जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube प्लेटफॉर्म सिधौली टीवी क्लासेस पर। साथियों, आज के सेशन में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए साइंस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं जो आपको आपके रियल एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इस ग्रुप डी के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, भले ही कम नंबर आपके आए लेकिन आपका नाम कट ऑफ में आना चाहिए, बस ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और इतना कम से कम इस कम समय में इस बचे दिनों में पढ़ाने वाला हूँ जिससे आपका उस फाइनल लिस्ट में कहीं ना कहीं आपका नाम आ जाए, भले नीचे से आ जाए लेकिन नाम आ जाए। क्योंकि समय अब कम है और आपको अब उतना नहीं पढ़ाया जा सकता और ना ही आप उतना पढ़ सकते हैं कि आपकी रैंक आए और टॉप रैंकर्स की श्रेणी में आए। लेकिन इतने कम समय में इतना तो पढ़ा जा सकता है कि आपका नाम आ जाए और आप कट ऑफ के अंदर आ जाएं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग साइंस के क्वेश्चन देखिए, पूरे साइंस के प्रीवियस ईयर के। और यहाँ पर आपको पता है 25 क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछे जाएंगे साइंस के। तो आप लोग चेक करिए इन 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। क्या 12, 13, 15, 16 जितने सही हो एक बार कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा सही। उसके बाद हो सकेगा तो करंट अफेयर के क्वेश्चन करवा देंगे। 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके रियल एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है, एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पर लगभग लगभग ये 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है पूरे 24 घंटे में। और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जो नेत्र के भूरे रंग, नीले रंग या काले रंग के लिए जिम्मेदार है। तो ये आपकी कार्निया होगा। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप लोग कार्निया को राइट आंसर करना। एक सर्वदाता व्यक्ति का रक्त समूहता का मतलब होता है जो सबको दे सकता है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्लड ग्रुप ओ। और अगर सर्वग्राही की बात करें तो यहाँ पर ए बी होगा या बी होगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उस ग्रंथि का नाम बताइए जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है। तो यहाँ पर मैं कहूंगा आधि ग्रंथि होती है, ये रक्तचाप को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछे तो यहाँ पर अस्थि मज्जा को लॉक कर दीजिएगा। अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं का निर्माण होता है। और ये ग्रुप डी का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मनुष्यों में बौनापन किसके स्राव के कारण होता है। ये किसके कारण होता है। तो मैं कहूंगा ये आपका थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण होता है। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से ही मनुष्य बौना हो जाता है। आप लोग देखे होंगे कुछ व्यक्तियों की हाइट कम होती है जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। स्केल स्केलेटन में क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, स्कल स्कल की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है खोपड़ी होती है, बिल्कुल सही बात। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम होता है, रिप्स और स्टर्नम होता है और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा शरीर की सबसे लंबी और बड़ी हड्डी का नाम बताइए। तो हमारे शरीर में जो जांघ की हड्डी होती है जिसको हम लोग फीमर हड्डी कहते हैं, ये सबसे लंबी व सबसे बड़ी हड्डी कहलाती है। अच्छा, हमारे पूरे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, एक बार जरा हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और वो होती कहाँ पर है ये भी आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो बा से बेरी बेरी और वाह से आपका विटामिन बी, यानी कि यहाँ पर विटामिन बी की बात किया जाए तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। नेक्स्ट, निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है। 100 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर विटामिन बी बार आप लोग याद कर लेना। ऑप्शन ए में गलत लिखा गया लेकिन ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B7 के रासायनिक नाम की बात किया जाए तो ये बायोटीन है। और बायोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए कह रहा है कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो गर्म करने पर नष्ट जो विटामिन होता है वो होता है विटामिन सी। विटामिन सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन सी विटामिन सी। नेक्स्ट किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। यानी कि एक तरीके से बात करें तो हमारे मसूड़ों के लिए कौन सा विटामिन अच्छा है। तो विटामिन सी हमारे मसूड़ों के लिए अच्छा है। तो अगर आपके दांतों से रक्त स्राव होता है तो आप विटामिन सी का सेवन करिए प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन में विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो दूध, मांस, गाजर नहीं है, ये आपका आंवला, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। बात देखिए, मांसपेशियों की विद्युत गतिविधियों का रिकॉर्ड डैश के माध्यम के रूप में जाना जाता है। तो इसको बोलते हैं ईएमजी यानी इलेक्ट्रोमायोग्राफ, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। उसके बाद देखिए ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। तो ऑन्कोलॉजी की अगर बात किया जाए तो ये कैंसर के अध्ययन से संबंधित है। सभी लोग याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और
इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? अगर प्रसरण की बात किया जाए तो ऑप्शन ए में खाने की सुगंध दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका बनेगा। प्रसरण का यही एक उदाहरण है जो खाने की आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। और साथियों, अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो इस सेशन को लाइक करके और हमारे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। ये समझ लीजिए मैं आपको 10 मॉडल पेपर 21 तारीख से करवाऊंगा, 21 से 30 तक। और इस मॉडल पेपर में केवल मैथ और रीजनिंग होगी। और मेरा मानना है अगर आप इन 10 मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से वॉच करेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चंस मैथ के होंगे, एक क्लास में कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, ऐसे में आपको 10 मॉडल पेपर करवाऊंगा तो आप ये समझ लीजिए आपको 100 आउट 100, यानी जितने आपके 90% आप लोग मैथ के कर पाओगे और 90% आप लोग यहाँ पर रीजनिंग के कर पाओगे। क्योंकि इसमें वो कॉन्सेप्ट मैं रखूंगा जो पिछली शिफ्ट में पूछे गए हैं, सारे कॉन्सेप्ट निपटाऊंगा। इसलिए आप लोग इन 10 मॉडल पेपर को देखिए। और ये आपको कैसे मिलेंगे? ये सब फ्री में मिलेंगे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सेशन को लाइक करके रखें। उस क्वेश्चन की बात करें, कह रहा निम्नलिखित में से इसमें अधिक ताप है, तो ये भाप में होती है। ठीक है, भाप में अधिक ताप होता है। ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? तो अगर हम लोग बात करें हैजा की, तो हैजा ये आपकी बीमारी महामारी भी है और स्थानिक बीमारी भी है, यानी इपेंडेमिक और इंडेमिक दोनों प्रकार की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एटिक किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये आप लोग करिएगा सिक्कों के अध्ययन से। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है प्यारे साथियों, यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो क्या ये मानव जात के भिन्न नस्लों से? नहीं। पौधों की आनुवंशिकी से? नहीं। यूरोपीय क्षेत्र के लोगों से? नहीं। आंशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऑर्निथोलॉजी की बात किया जाए, ये किसका अध्ययन है? तो ये आप लोग पक्षियों के अध्ययन को कर दीजिएगा। पक्षियों के अध्ययन को बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आप लोग लैक्टोमीटर का यूज करिएगा। लैक्टोमीटर हम लोग दूध के घनत्व को मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अगर आप लोग ओम मीटर को लॉक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपके टॉप लेवल के 25 क्वेश्चन साइंस के करवा दिए, लेकिन 10 क्वेश्चन अभी आपको बोनस के करवाएंगे। और करंट अफेयर जो आपको करवाऊंगा वो 2025 से लास्ट में, यानी दिसंबर और जनवरी से लेकर अब तक की करंट अफेयर करवाऊंगा। डेली एक क्लास होगी मॉर्निंग में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हमारी सीरीज को पूरा कंप्लीट वॉच करिए। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो बीपी की बात चल रही है, तो आप लोग यहाँ पर 120/80 कर दीजिएगा। में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है, तो ये इंसुलिन के कारण रहती है। ऑप्शन नंबर डी अगर आप लोग किए हैं तो बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद देखिए, किस अभिक्रिया के दौरान पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? प्रक्रिया का नाम बताइए या अभिक्रिया का नाम बताइए। तो यहाँ पर ये विसरण अभिक्रिया को लॉक कर दीजिएगा। विसरण अभिक्रिया से पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? अस्थियों की बात किया जाए तो आपका जवाब क्या होगा? तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? टोटल कुल मिलाकर के लगभग में ये आपकी 22 अस्थियां होती हैं। और इसमें से अगर आपसे पूछा जाए कि ये 8 अस्थियां जो होती हैं वो कपाली अस्थियां होती हैं, जो आपकी जो है मस्तिष्क की रक्षा करती हैं, और 14 ये आपकी चेहरे की जो संरचना बनाती है वो अस्थियां होती हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कपाली अस्थियां कितनी हैं? तो ये आप लोग यहाँ पर 8 करिएगा। ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है, 22 नहीं है तो कुछ और यहाँ पर एग्जामिनर पूछ सकता है। तो यहाँ पर कपाली अस्थियां ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। खाना बनाने के लिए हरे पौधे निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का, सूर्य के प्रकाश का, जल का, इन सभी का करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों, रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये आप लोग हीमोग्लोबिन की वजह से कर दीजिएगा। जिनका आंसर हीमोग्लोबिन है बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विसारण द्वारा
सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यहाँ पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये आपका यकृत होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। उसे आप लोग हम करंट अफेयर के क्वेश्चन मॉर्निंग में करवाएंगे, तो ये आपके साइंस के क्वेश्चन इतने करवा दिए हैं। और जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है ये मॉर्निंग में सेशन डेली दिया करेंगे कल से 6 AM पर। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और डेली आपकी क्लास चलती है, चैनल को सब्सक्राइब करके हर एक सेशन को वॉच कर लेना, ट्रस्ट बना करके। और लोग अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए अपनी पूरी हिम्मत और ताकत लगाइए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है और इस बार आपको सिलेक्शन लेना है। तो इन सभी सीरीज को आपको फॉलो करना होगा। ओके, तो चलिए हम सभी लोग मिलते हैं मॉर्निंग की क्लास में। करंट अफेयर प्लस में आपको मैथ, रीजनिंग और ये जो आपके साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब डेली करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखें और डेली क्लास को फॉलो करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।